ये था एक बेसिक पार्ट। अब देखो सबसे बड़ा चीज़ मैं बहुत सारा कुंडली, एस्ट्रोलॉजी, टारो, पामिस्ट्री, वास्तु इस लाइन पे हूँ और न्यूमरोलॉजी में हूँ, तो मेरे पास सबसे ज़्यादा क्लाइंट आ जाते हैं। तो मैं ओवर ऑनलाइन भी कर ले जो भी इनसे बात करता हूँ या ऑफलाइन में भी बात करता हूँ, तो देखता हूँ बोलते बड़ा योग करते हैं गुरुजी, ताड़ते हैं, मोड़ते हैं, उखाड़ के पलट के गिरा देते हैं, बड़ा हम योगीराज हैं, ये योग सो योग सो योग। अरे देख तो लो तुम्हारे लिए कौन सा योग नॉट गुड है। नहीं, हम तो योग करते हैं, हमको तो रामू बाबा बोला, हमको तो गधा बाबा बोला, हमको तो भेड़ बाबा बोला, हमको तो बकरा बाबा बोला, हमको तो यूट्यूब बाबा बोला, हमको तो वहाँ किताब बाबा बोला। तो बढ़िया बात है। और लेकिन याद रखना, योग तंत्र मंत्र जंत्र इत्यादि कोई भी विद्या बिना गुरु विषम विद्या, बिना गुरु का विद्या होता नहीं है। और अगुरा जो लोग करते हैं, इवन वो अगुरा मीन्स क्या है, ये जो फ्री योगा क्लासेस और रास्ता कर रोड किनारे एस्ट्रोलॉजी, रोड किनारे योगा वाला जितने सारे फ्री वाले हैं, बेचारे खुद को पता नहीं, लेकिन दो चार आसन प्राणायाम सीख लिया तो फिर बोलते हैं कि हमसे बड़ा योगीराज कोई नहीं है और बड़ा ज्ञान हांकने लेते हैं। देखना जितने सारे मैं जिंदगी में देखा हूँ, मेरा अनुभव है, जितने योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान, ये अल्प विद्या भयंकरी वाले होते। थोड़ा बहुत ज्ञान किताब पढ़ लिया और फिर डींग हाँकने लगे कि ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, हमसे बड़ा ज्ञानी, हमसे बड़ा परम विद्यावान और कोई है नहीं, हम एकदम टॉप गुड बेस्ट, लाओ सब ठीक ठाक कर देंगे। और प्रैक्टिकली जब उनको पकड़ा दोगे, ले पेशेंट ठीक करके दिखा, तो कहाँ से दुम दबा के भागते हैं कि उसका हिसाब नहीं होता है। ये देखते देखते आ रहा हूँ मैं। और इस प्रकार के बड़े सारे जो लोग हैं, मैं ऐसे ही लोगों से बहुत ज़्यादा भिड़ता हूँ, तो वो फिर उसको सामना कर नहीं पाते हैं। क्या है कारण, क्या है? थ्योरेटिकल योग है, यूट्यूब ज्ञान योग है, नेट ज्ञान है, किताब ज्ञान है, लेकिन प्रैक्टिकली जब किसी के साथ इसके ऊपर लंबे समय तक ले सकते हैं, तो योग विद्या एक ऐसा विद्या है, आप अपने शिष्य को, चेला को वहाँ तक ले सकते हो जहाँ तक आप पहुँचे हो, उससे ऊपर नहीं ले सकते। ये विद्या यही सबसे है, क्योंकि आगे का रास्ता अंधेरा में है, दिखाई देता नहीं है। और उसके लिए चाहिए शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री, ऑर्गेनिक फूड। अगर नहीं है, फिर करते रहो लाख साल तक योग, कोई मतलब नहीं है। योग में एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आता है क्रिया, षड क्रिया। जब तक षड क्रिया में सिद्धि नहीं लेते हो, तब तक किसी भी योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान में कोई मतलब का नहीं रहता है। क्योंकि सबसे बड़ा तो माइक्रो एनर्जी जो आपके बॉडी में फायरिंग होता है, अगर वो एनर्जी, वो जो करंट है, वो जो पावर है, वो जो बूस्टिंग है, वो जो एयरबर्न है, अगर वो कहीं ना कहीं से बड़ा सूक्ष्माति सूक्ष्म लेवल पे शुद्ध पवित्र ऊर्जा नहीं है, तो वो आपको डाइवर्ट कर देगा। ऐसे ही पकड़ लो, आपके कुंडली में पाप ग्रह राहु, शनि, केतु प्राप्त प्रभावित और अत्यंत उग्र अवस्था में हैं, और आप योग वगैरह कर रहे हो और उनका शांतिकरण नहीं कराए हो, तो योग के माध्यम से आपका इतना विनाश कर सकते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। और आदमी को हमेशा वही हेलोसिनेशन, 99% बाबा माबा काबा ठावा, जो बड़े बड़े चिता चेतन, दाढ़ी मूछ गेरुआ भगवा पहन के बैठते हैं, जानते हो, वो लोग बेचारे माया में हैं, इल्यूजन में हैं, अपने आप से ठगी में पड़े हैं कि वो लोग ब्रह्म प्राप्ति कर लिए हैं। और यही चमत्कार है योग का, क्योंकि योग में योगक्षेम महाम्यहम बताया गया है ना, तो ये भी उसी का कृपा और करुणा दया से मिलता है, सबको नहीं मिलता है। और ऐसा गुरु भी मिल जाना योग के क्षेत्र में, वो भी रेयरेस्ट जिंदगी में होता है। और योग ऐसा एक मार्ग है जहाँ पर आप परम समाधि, महासमाधि, ध्यान, आंतरिक उन्नति और जीवन का हर प्रकार का समस्या का समाधान का मार्ग इस योग के मार्ग से खुलता है। जितने ज़्यादा आप योग पुष्ट होगे, देखना धन दौलत अपने आप आएगा। ये योग सिद्धि है, योग का माया का खेल है भाई। वो ऑटोमेटिक खींच के ला के आपके सामने धन दौलत, पैसा, लड़की, भोग, रंभा, उर्वशी, मेनका, जितना सारा दे सकता है योग ला के खड़ा कर देता है। और बोले आप कैसे बोल रहे हो? हाँ, मेरे पास भी खड़ा किया है एकदम। तो साधक के लिए क्या नियम है? होकर विमुख बिटो ही पथ पर चलत संभल संभल चलता है। और ये तो योग का आउटपुट है। मैं ही नहीं, मेरे जितने सारे चेला स्टूडेंट शिष्य थे, जो लोग भी मेरे साथ मिलकर योग साधना करते थे, करते हैं, वो भी उनका अनुभव बताते हैं कि जहाँ जहाँ हम योग करते हैं गुरुजी, हमारे अंदर जब उस प्रकार का शक्ति आ जाता है, तो रास्ते पे मतलब नहीं आने वाले लड़की भी जिंदगी में आ जाते हैं, नहीं प्राप्त करने वाला धन भी अपने आप आ जाता है। और हमारे अंदर का जो ताकत और भोग करने का ताकत और क्षमता और शक्ति बड़ा भयंकर रहता है। मेरा चेला लोग बोलते हैं हम तो ठहरे बाल ब्रह्मचारी,
तो हम इस चक्कर से आप मेरा मेरा विजन और विचार से सुनते रहो, क्योंकि जहाँ आप यू डिस्ट्रॉय योर एनर्जी तो योग आपसे कट जाता है। तो ये शक्ति को उर्धरिता करना, ये योग का परम लक्ष्य होता है। और शक्ति को अगर सही से हैंडल नहीं कर पाते हो और उसको उन्नतीकरण नहीं कर पाते हो, तो फिर किस बात का आप योगी बन जाते हो। और मैं अपने ज़िंदगी में यू नेवर बी, ये बात आज तक किसी को नहीं बोला, इस वीडियो में बोल रहा हूँ। मेरे ज़िंदगी में ऐसे ऐसे रंभा उर्वशी मैंने कहा, कम से कम मैं जब से इस योग मार्ग में हूँ कई सारे आए, लेकिन ऐसा प्रणाम करके चरण छू के उनको विदा कर गया हूँ। ये वीडियो नेचुरली वैसे रंभा उर्वशी मैंने कहा लोग सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि वो लोग भी मेरे चैनल से सब्सक्राइबर हैं, तो उनको भी पता चलेगा। क्योंकि ज़िंदगी में फ्री गिफ्ट में आते हैं, मतलब देखो गुरुजी बोलते हो और ऐसा काम नहीं हो सकता है। तो ये योग का एक पार्ट है ज़िंदगी में। योग जितना परीक्षा लेता है शायद और कोई तंत्र नहीं लेता है उतना परीक्षा। शुद्ध योग का बात कर रहा हूँ मैं। तंत्र योग, योगली तंत्र योग, वो अलग अलग विषय बिंदु है। लेकिन ज़िंदगी में आना और आपको सज धज कर आए आकर्षण, पग पग पर घूमती प्रलोभन, होकर विमुख बिटोही, पथ पर संभल संभल चलता है। जहाँ आप योग मार्ग पे आना चालू कर दिए, सिद्ध योग मार्ग पे आना चालू कर दिए, जिंदगी में माया दौड़ के आएगी। माया का कई रूप है, तन मन धन शरीर, रंभा उर्वशी मेनका, बिल्डिंग घर गाड़ी, लोगों का प्रणाम आशीर्वाद, माला माइक मंच मान सम्मान सब कुछ आके चरण में गिर जाता है। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, तो 8 प्रकार का सिद्धि, अणिमा गरिमा लघिमा प्रकाम्या प्राप्ति इत्यादि इत्यादि जितने सारे अष्ट सिद्धि है, योग में सिद्धि बहुत जल्दी आ जाते हैं और योगी इसी सिद्धि में डाइवर्ट हो जाता है। इसलिए योगी को अपने आप को बहुत ज़्यादा सचेत, व्यवहार और एकाग्र रख के अपने ज़िंदगी में योग साधना करना चाहिए। ये योगा डे में आज आप सभी के लिए आज मेरा ये मैसेज है।